भारतीय बाज़ारों के लिए फ़िलहाल तो ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आई थी, सीधा-सीधा उसका असर ही कल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगा। तो उस खबर का जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी थी, उसका पूरा इम्पैक्ट कल यानी कि सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला है। तो उस खबर का आप ध्यान में रखिए, क्योंकि उसकी वजह से कल भारतीय बाज़ारों में बड़ा गैप डाउन भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार की खबरें पहले चल रही थी कि जो पैकेज है दोबारा से एक और पैकेज लाया जाएगा, तो शनिवार को बाज़ार बंद होने के बाद चाइनीज़ बाज़ार भी बंद थे और भारतीय बाज़ार भी, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो उस दिन वहाँ पे जो है एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी और वहाँ पे उनके जो विदेश मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ-साफ कहा कि एक और बड़ी पैकेज की घोषणा चाइनीज़ बाज़ारों में हो सकती है। वो पैकेज कितना होगा, लेकिन जो अर्थशास्त्री है उनकी तरफ से खबरें यही आ रही है कि करीब 280 मिलियन युआन का जो है एक और पैकेज आ सकता है। तो यदि वो पैकेज आता है और इसकी वजह से चाइनीज़ बाज़ारों में तेज़ी होती है, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी संकट जो है पैदा हो सकता है। संकट इसलिए पैदा हो सकता है क्योंकि जब पिछली बार चाइनीज़ बाज़ारों में तेज़ी हुई थी, तो एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों से लगभग इतने दिनों में करीब 10 से 15 दिन में ही 60,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग उन्होंने कर डाली है। तो यदि फिर से पैकेज आता है, फिर से चाइनीज़ बाज़ारों में तेज़ी होती है, तो फिर से एक बहुत बड़ा डर भारतीय बाज़ारों में बैठ जाएगा और एफआईआईज़ फिर से वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। और यदि अब की बार ऐसा होगा तो भारतीय बाज़ारों में 24,000 का लेवल भी टूटे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो एफआईआईज़ की सेलिंग थी वो भारी नहीं, बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली है। करीब 10 से 11 सेशन में ही यहाँ पे 50 से 60,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिले, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है एफआईआईज़ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे बड़ी खबर तो सोमवार के लिए यही साबित होने वाली है और इसी खबर की वजह से ही भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो जो बड़ी खबर थी वो निफ्टी की तरफ से भी आई थी, क्योंकि निफ्टी की ही अब वीकली एक्सपायरी होगी। तो बीएसई को फोकस में रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो सेंसेक्स है उसकी वीकली एक्सपायरी होगी और निफ्टी की तरफ से बैंक निफ्टी को चुना नहीं गया है। तो जो बैंक निफ्टी वाले हैं तो उसकी ट्रेडिंग अब आप समझ लीजिए कि किस हिसाब से होगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ही होने वाली है। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं देगी। तो आपको यहाँ पे आंकड़ा 58,711 करोड़ का आएगा एफपीआईज़ की तरफ से सेलिंग का, जो कि एक बहुत ही बड़ी इक्विटीज़ में सेलिंग देखने को मिल रही है अक्टूबर में। और जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आता हुआ दिखाई दिया है उसकी वजह से ये सब कुछ आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मंडे को रिलायंस के आंकड़े आएंगे और रिलायंस के आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है मंगलवार के दिन पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस आपको पता है कि किस प्रकार से रिलायंस के आंकड़े आ सकते हैं। तो यदि आंकड़े गलत आते हैं तो मंगलवार को फिर भारी तबाही जो है भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। वैसे पिछले शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद, भारतीय बाज़ार बंद होने के बाद शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाज़ारों में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स में करीब 1% की तेज़ी, नेस्डेक और S&P 500 भी अच्छा खासा कामकाज ही करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से पॉजिटिव खबरें ही आती हुई दिखाई दे रही थी अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त काम करती हुई नज़र आएगी। तो इन सभी खबरों पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। उसके अलावा 17 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे आगे की आईटी सेक्टर की और कंपनियों की दशा और दिशा जो है करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद टेक महिंद्रा और जो सभी आईटी कंपनीज़ हैं उसके नतीजे आने वाले हैं। तो सभी नतीजों का स्टॉक वाइज सबका इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी जो है तगड़ी उठापटक अगले वीक देखने को मिल सकती है और सोमवार से ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यदि 24,000 का लेवल भी बाज़ार में आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। यदि 700 पर बॉटम बन के भारतीय बाज़ार ऊपर आता है तो फिर अच्छी खासी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए रहेगी, क्योंकि डबल बॉटम फिर बनता हुआ दिखाई दे सकता है।